नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी क्लासरूम। आज हम आपके सामने बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होंगे। इस सेगमेंट में बाल मनोविज्ञान की शैशवावस्था से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। सुपर टेट एग्ज़ाम में बाल मनोविज्ञान से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सुपर टेट के अलावा यूपी टेट, सी टेट संबंधित एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बगल में स्थित बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक की प्रथम अवस्था, जिसे शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट है, जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था को किस अवस्था के नाम से जाना जाता है? जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था को कौन सी अवस्था होती है जिसे हम शैशवावस्था के नाम से जाना जाता है? जन्म से लेकर 6 वर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, थार्नडाइक के विचार हैं 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध सपनों में रहता है। क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में पूछता है कि 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध सपनों में रहता है, किस वैज्ञानिक ने कहा था? 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध सपनों में रहता है, किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो किसने कहा था? थार्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध सपनों में रहता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? वैलेंटाइन महोदय ने कहा। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किसको कहा? तो आप लोग किसको टिक लगाएंगे? शैशवावस्था को। बालक की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जिनमें 4 प्रकार की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जो कि फर्स्ट अवस्था होती है शैशवावस्था, सेकेंड होती है बाल्यावस्था, थर्ड होती है किशोरावस्था और फोर्थ होती है प्रौढ़ावस्था, जो कि हम धीरे धीरे नेक्स्ट सेगमेंट में बाल्यावस्था का हम जिक्र करेंगे। इसमें कुछ शैशवावस्था के पॉइंट है जिसे हम जान लेते हैं। शैशवावस्था विकास की ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया होती है जो कि गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को क्या कहते हैं? जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की गतिविधियों को बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आगे जिक्र करते हैं कि शैशवावस्था में कितने प्रकार के संवेग होते हैं। शैशवावस्था में टोटल 4 संवेग होते हैं, जिसे हम भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार शैशवावस्था में 4 संवेग, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, किस वैज्ञानिक ने कहा? तो एडलर महोदय ने कहा कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। तो एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, किस वैज्ञानिक ने कहा? एडलर ने कहा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एडलर ने किस अवस्था को कहा कि जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है? शैशवावस्था। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, किसका कथन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, किसका कथन है? सिगमंड फ्रायड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में, किस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाएगा? ऑप्शन दे देगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो आप लोग ऑप्शन मार के आएंगे शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। भूख और प्यास क्या है? जन्मजात कारक। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भूख और प्यास हैं। ऑप्शन दे देगा, जन्मजात कारक, जैविक कारक, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या मार के आएंगे? जन्मजात कारक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है ये कि भूख और प्यास क्या है? जन्मजात प्रेरक है। दोहराने की प्रवृत्ति तेज होती है। सॉरी दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसमें कुछ
दोहराने की प्रवृत्ति तेज होती है किस अवस्था में? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तेज होती है। कभी कभी आप देखे होंगे कि छोटा बच्चा जो कि 2 से 6 वर्ष का छोटे बच्चे बार बार किसी चीज़ के प्रति बार बार कोई चीज़ दोहराते हैं, जिससे आप लोग कुछ पूछेंगे, बार बार वो दोहराते रहते हैं। तो किस अवस्था में होते हैं? शैशवावस्था। शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति बच्चों में बहुत तेज होती है। और एक चीज़ और होती है कि स्वकेंद्रित अवस्था। स्वकेंद्रित अवस्था शैशवावस्था में बहुत ही होती है। तो शैशवावस्था में क्या होती है? स्वकेंद्रित अवस्था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्वकेंद्रित अवस्था किस में होती है? शैशवावस्था में होती है। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाएगा। यूपी टेट के एग्जाम में भी कई बार पूछा है कि डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता होती है। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? ऑप्शन, कई प्रकार के ऑप्शन आप लोग दे देगा, जिसमें मूल प्रवृत्ति आत्मक व्यवहार रहेगा, संवेगात्मक व्यवहार रहेगा, अधिगम व्यवहार की 4 प्रकार के ऐसे ही 4 पॉइंट दे देगा। तो शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार जो होती है शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता होती है, जिसे हम मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के नाम से जाना जाता है। एक और है अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या है? 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या है? 7 से 11 वर्ष। एक वैज्ञानिक थे जीन पियाजे, जो कि संज्ञानात्मक व्यवहार किसने दिया था? जीन पियाजी। जीन पियाजी ने 4 अवस्थाओं का जिक्र किया है, जो कि फर्स्ट अवस्था जो है संवेदीगात्मक अवस्था। सेकेंड अवस्था उन्होंने बताया कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड बताया उन्होंने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या होता है? 7 से 11 वर्ष। आगे हम विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जिक्र करेंगे। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, किसका कथन है? क्रो एंड क्रो नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? क्रो एंड क्रो नामक वैज्ञानिक ने। आज के सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा से रिलेटेड है। विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिलता है, किस शिक्षा द्वारा? ये इसको कहते हैं समावेशी शिक्षा द्वारा, जिसे हम विशिष्ट शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। समावेशी शिक्षा को विशिष्ट शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शैशवावस्था के नाम से जाने जाते हैं। अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो इसी विशेष पॉइंट से ही क्वेश्चन बनेंगे, और अलग से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट है शैशवावस्था की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। हो सके तो पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों के लिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकें। अगर क्वेश्चन और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आने वाली बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।